Hello students, welcome to back our YouTube channel Rohit Sir's Maths Lecture. Today I am Rohit. I will start with the exercise 2.4 question number 1 NCERT class 9 Maths. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 की शुरुआत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट कर दिया है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 आ फैक्टर। हमको इसमें ये बताना है कि जो x प्लस 1 है वो कौन कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे ये डिटरमाइन करना है कि जो x प्लस 1 है वो कौन कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर वर्ड दिया गया है इसका मीनिंग जान लेते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला फोर के फैक्टर बताओ, तो फोर के फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो फोर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। अब देखो 1 है वो फोर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 1 4 जा 4। अगर आप 1 से 4 में डिवाइड करोगे तो 1 4 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, देखो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। अगर मैंने 4 के फैक्टर की बात कही है तो 1 4 का क्या है फैक्टर है, क्योंकि 1 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, इन द सेम वे 2 भी 4 का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि जब आप 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब 2 भी 4 का क्या है फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करें, 4 को 4 से डिवाइड करें तो 4 बन जा 4, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो 1 2 4 4 के क्या है फैक्टर है। ये फैक्टर क्यों है, क्योंकि मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो फैक्टर का मतलब होता है कोई नंबर किसी का फैक्टर कब होगा, जब वो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब हमें यहाँ चेक करना है, डिवीजन से डिटरमाइन करना है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, रिमाइंडर निकालेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, ये क्या है 4 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमें अगर हम x प्लस 1 इसका फैक्टर हो, x प्लस 1 इसका फैक्टर कब होगा, जब x प्लस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि फैक्टर क्या है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब हमें ये चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, अब एक तो तरीका ये कि x प्लस 1 से हम इसमें डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पर देखें रिमाइंडर 0 आ जाए तो x प्लस 1 क्या होगा इसका फैक्टर होगा। ठीक है, ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो मैं आपको बहुत इजी और जो आपके सिलेबस में है बहुत आसान मेथड बताएंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो बोल देंगे इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर में कितना दे रखा है x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने का तरीका होता है जो डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, बोलेंगे पुट g ऑफ x इक्वल टू 0। g ऑफ x को 0 के इक्वल रखेंगे। g ऑफ x की वैल्यू क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। कोई प्रॉब्लम। तो पहली स्टेप क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने की, जो डिवाइजर दे रखा है उसको 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो वैल्यू निकल के आती है इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, बोलेंगे पुट इन फर्स्ट।
रिमाइंडर थ्योरम की जो सेकंड स्टेप है वो क्या है कि जो x की वैल्यू निकल के आती है उसको हम कहाँ रखते हैं, पॉलिनोमियल में रखते हैं। पॉलिनोमियल में रखने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो मैं इसको इस वैल्यू को रखूंगा। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें x इक्वल टू 1 इसमें रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू -1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ x क्यू है तो मैंने -1 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, प्लस यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ मैंने क्या किया, -1 का स्क्वायर कर दिया। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ सिर्फ x है तो मैंने यहाँ प्लस x की वैल्यू -1 रख दी और +1 तो +1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, बहुत आसान है, समझ आ रहा होगा। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। माइनस प्लस माइनस तो -1 हो गया और ये आपका +1। तो आप देख पा रहे हैं +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो हमें आंसर क्या मिल गया, P ऑफ -1 इक्वल टू 0। ये आ गया और ये जो वैल्यू निकल के आई वो क्या है, रिमाइंडर है। तो हम इसको लिखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है कि x+1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। यही हमें डिटरमाइन करना है। अब हम एक लाइन में लिखेंगे इसको। अब इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने देखा क्या कि रिमाइंडर 0 आ गया था। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम बोलेंगे हेंस x+1 is a फैक्टर ऑफ, ये किसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा x³ + x² + x+1। ठीक है, जो x+1 होगा वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया था, 0 आ गया था, तो ये इसका फैक्टर होगा। इसी तरह से हम इसके अदर पार्ट भी करेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर लीजिए और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट भी सेम इसी जैसा है, थर्ड पार्ट भी इसी जैसा है, फोर्थ पार्ट में थोड़ा रूट इन्वॉल्व हुआ है, तो इसलिए हम फोर्थ पार्ट को आपको करा देते हैं और सेकंड और थर्ड आप कर सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है। हो सकता है किसी को फोर्थ पार्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो तो वो उसको मैं करा देता हूँ, और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट फर्स्ट के जैसा ही है तो आप कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं x³ - x² - 2 + √2x + √2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है x³ - x² ब्रैकेट 2 + √2x + √2। ठीक है, अब इसके लिए हमें चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर होगा, ये हमें चेक करना है। तो वही सेम तरीका है कि इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये p ऑफ x हो गया, x³ - x² - 2 + √2x + √2। ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है और हमें ये चेक करना है कि x+1 क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हम क्या यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो x+1 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो
तो जो डिवाइजर है वो क्या दे रखा है, इसको हम जी ऑफ एक्स लेट कर देते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स प्लस वन है, और इसको बोलेंगे पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये प्लस का वन है, इसको उधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल टू माइनस वन। कोई प्रॉब्लम? इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो भी x की वैल्यू निकल के आती है, मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना होता है कि जो डिवाइजर है उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, वहां से x की वैल्यू निकालते हैं, और जो x की वैल्यू निकल के आती है उसको कहाँ रखते हैं, पॉलिनोमियल में रखते हैं। पॉलिनोमियल में रखने पर जो आंसर आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब बोलेंगे पुट इन फर्स्ट, इसको मैं कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा इस पर, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस वन को इस पॉलिनोमियल में वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू माइनस वन क्यूब, क्योंकि मुझे x की जगह रखना है, कहाँ रखना है, x की जगह। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस वन आई, तो यहाँ माइनस वन का क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू। अब यहाँ क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, तो यहाँ माइनस वन रखेंगे और प्लस रूट टू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम इसको सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी जरूरत नहीं तो इसको हम इरेज कर देंगे। अब इसको बस आसानी से इसको सॉल्व करना है। देखो माइनस वन का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा। माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है, और माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस वन आएगा। और यहाँ पे आप देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जो बचेगा वो आपका बचेगा टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे, देखो ये भी माइनस वन है और ये भी माइनस वन है, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ये माइनस टू हो गया, इन दोनों के मिलके क्या बन गया, माइनस टू बन गया, ठीक है। और ये प्लस टू ऑलरेडी है यहाँ पे, तो प्लस टू, और ये रूट टू मिलके क्या बन जाएगा, टू रूट टू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे क्या, इस माइनस टू से ये प्लस टू कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू रूट टू, ठीक है। ये आ गया, ये क्या रिमाइंडर है। क्या यहाँ पे रिमाइंडर जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया है, कितना आ गया, टू रूट टू, एंड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि जो x प्लस वन है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। लिखेंगे हैंस x प्लस वन is not a factor of, अब इसकी जरूरत है, इसको इरेज कर देता हूँ, is not a factor of x cube minus x square minus टू प्लस रूट टू x प्लस रूट टू।
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला और जो रिमाइंडर निकल गया है वो 0 के इक्वल नहीं था। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि x + 1 इसका फैक्टर नहीं होगा।